Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello everyone. Today we will work in two subjects. First in Hindi notebook and second in Maths notebook. We will start with Hindi notebook. And students, this is your Hindi notebook. And our today's topic is ई की मात्रा वाले शब्द. तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई की मात्रा वाले शब्द. तो हमें क्या करना है, आज मैं आपको ई की मात्रा वाले 10 शब्द बोलूँगी, आपको अपनी नोटबुक में उन्हें लिखना है. राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर डालना है. ठीक है ना. जैसे 1, मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था कि 1 इधर डालेंगे और 2 इधर डालेंगे. राइट. उसके बाद यहाँ पर 3 और इस साइड 4, फिर 5 और इधर 6, फिर 7 और इस साइड में 8, फिर 9 और इस साइड 10. राइट. तो इस तरीके से पहले आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में 1 से 10 तक नंबर्स लिख लेंगे. ठीक है. उसके बाद जो जो शब्द मैं आपको बोलूंगी वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. तो चलिए, पहला शब्द है आपका लिख. ध्यान से सुनेंगे और फिर उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे. राइट. लिख. ये जो मैं आपको आज वर्क करा रही हूँ, ये एक तरीके से आपके लिए ई की मात्रा की डिक्टेशन है. तो ये वर्क आपको पेरेंट्स कराएंगे. वो आपको डिक्टेशन, ये जो 10 वर्ड्स में दे रही हूँ, ये पेरेंट्स बोलेंगे और बच्चे अपनी नोटबुक में उन्हें लिखेंगे. राइट. तो पहला जो शब्द है वो है लिख. ठीक है ना. तो सबसे पहले क्या है, ली आ रहा है ना, तो ल लिखेंगे और ल पे जब छोटी की मात्रा लगेगी तो वो बन जाएगा ली. और फिर उसके बाद ख, लिख. राइट. उसके बाद सेकंड जो शब्द है आपका वो है दिल. जब पेरेंट्स डिक्टेशन बोलें तो वो इस बात का ध्यान रखें कि छोटी की मात्रा हमें कैसे प्रोनाउंस करनी है. ठीक है ना. तो छोटी की मात्रा के लिए जैसे की, खी, गी, घी होता है, उसी तरीके से जो भी आपको अक्षर बोलना है आपको आप उसी तरीके से बोलेंगे. जैसे मेरे को दिल बोलना है ना, तो द पे जब छोटी की मात्रा लगेगी तो वो बन जाएगा दी. और उसके बाद दिल. राइट. उसके बाद नेक्स्ट है बिल. ठीक है ना. तो ब लिखा और ब पे छोटी की मात्रा लगी तो बन गया बिल. फिर उसके बाद नेक्स्ट है तिल. तो त लिखा, तो पे छोटी की मात्रा लगेगी तिल. फिर नेक्स्ट है मिल. तो म पे छोटी की मात्रा मिल. उसके बाद नेक्स्ट है दिन. द पे छोटी की मात्रा दिन. उसके बाद नेक्स्ट है गिन. तो ग पे छोटी की मात्रा गिन. उसके बाद नेक्स्ट है छवि. तो छ लिखा पहले, फिर उसके बाद क्या है वी. तो व पे लगेगी छोटी की मात्रा तो हो जाएगा वी. छवि. राइट. फिर नेक्स्ट है रवि. तो यहाँ पे हमने पहले र लिखा, और फिर उसके बाद वी. तो व लिखेंगे और व पे छोटी की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा वी.
तो ये हो जाएगा रवि, रवि। उसके बाद नेक्स्ट है कवि, कवि। तो पहले हमें क लिखना है और उसके बाद व, और व पे लगेगी छोटी की मात्रा, तो वो बन जाएगा वी, कवि, कवि। राइट, तो ये आपके 10 शब्द पूरे हो गए। एक बार हम दोबारा से इन्हें रिपीट करेंगे। लिख, लिख। दिल, दिल। बिल, बिल। तिल, तिल। मिल, मिल। दिन, दिन। गिन, गिन। छवि, छवि। रवि, रवि। कवि, कवि। ठीक है बच्चों, तो ये 10 शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये डिक्टेशन है आपके लिए, छोटी की मात्रा के 10 शब्द। ये पेरेंट्स बच्चों को बोलेंगे और बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में इन शब्दों को लिखेंगे। राइट, तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट वर्क पे, जो है मैथ्स में। एंड नाउ वी आर ऑन योर मैथ्स नोटबुक। और अब हम आपकी मैथ्स की नोटबुक पर हैं। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। इससे पहले मैंने आपको यही टॉपिक बुक में भी कराया है, ठीक है ना। तो आज ये हमें नोटबुक में करना है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू फॉर द नंबर्स बिलो। नीचे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, आपको उन्हें ध्यान से देखना है और फिर देखकर बीच में जो बॉक्स बना है इसमें आपको ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल टू का मार्क लगाना है, उन्हें ध्यान से देखकर कि कहाँ पर कौन सा साइन लगेगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको पता है कि ग्रेटर देन का साइन जहाँ पर ज्यादा होता है उधर की तरफ को, है ना, उसका फेस, उसका जो मुंह होता है वो खुला होता है, ठीक है ना। लेस देन की तरफ बंद होता है और इक्वल टू की तरफ ये वाला मार्क होता है। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा, जो हमें पहले नंबर पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो है, एक तरफ आपको दिख रहा है यहाँ पे 4, 3, 43, बीच में बॉक्स बना है और उसके बाद इस साइड आपको दिया है 4, 5, 45, ठीक है ना। तो 43 और 45 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है? यस, बताइए मुझे, कौन सा नंबर बड़ा होता है? 43 बड़ा होता है या 45 बड़ा होता है? यस, 45 बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा 45 की तरफ को इस तरीके से हम ये वाला साइन लगाएंगे। इधर को मुंह इसका खुला होगा, ठीक है ना। ये आपको पता है कि जिधर ज्यादा होता है उधर की तरफ को इसका मुंह खुला हुआ होता है। राइट, उसके बाद सेकंड है, सेकंड नंबर पे एक तरफ 1, 5, 15 और दूसरी तरफ भी 1, 5, 15। इसका मतलब इधर भी 1, 5, 15 है और इधर भी 1, 5, 15 है, तो दोनों तरफ बराबर है ना। तो जहां पर बराबर होता है वहां पे हमें कौन सा साइन लगाना होता है? इक्वल टू का। तो इसका मतलब ये वाला साइन आएगा यहाँ पर, है ना। इक्वल टू में आपको इस तरीके से 2 स्लीपिंग लाइन करनी होती है। राइट, उसके बाद इस साइड आपको दिया है थर्ड नंबर पे, एक तरफ 22 और दूसरी तरफ 2, 6, 26। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किधर की तरफ ज्यादा नंबर है, बड़ा नंबर है। ये 2, 2, 22 बड़ा है या 2, 6, 26 बड़ा है? तो यहाँ पर 2, 6, 26 बड़ा है ना। तो इधर की तरफ को इसका फेस ऐसे खुला हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, उसमें हमें दिया गया है 3, 8, 38 और दूसरी साइड 3, 6, 36। तो 3, 8, 38 बड़ा होता है या 3, 6, 36 बड़ा होता है, ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से 3, 8, 38 बड़ा होता है, तो 3, 8, 38 की तरफ को इसका मुंह इस तरीके से खुल जाएगा। राइट, ये एक्सरसाइजेज आपने पहले भी करी हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी कि जिधर ज्यादा होता है उधर को उसका फेस खुला हुआ होता है, जिधर कम होता है उधर बंद होता है, और जहां बराबर होता है वहां पे इक्वल टू का साइन आता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो और नीचे मैंने आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपको इन्हें ध्यान से देखना है और बीच में जो यहाँ पे बॉक्स बना है इसमें आपको करेक्ट साइन लगाना है। ठीक है ना, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा या फिर इक्वल टू आएगा, ये आप ध्यान से देखेंगे और उस साइन को उस बॉक्स में लगाएंगे। राइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। I hope
you enjoyed our video. Thanks for being with us.